तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कितने कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में। और साथ ही हम बात करेंगे कि हमारा जो नया सिलेबस है क्या क्या चीज़ें हटी हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं सारे चैप्टर्स की और कितने मार्क्स के चैप्टर्स रहेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में। और हमारा अभी ये 2022 और 23 का सिलेबस क्या है उस बारे में बात करेंगे। तो हमारा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रियल नंबर से। तो जो रियल नंबर हमारा रहेगा वो रहेगा 6 मार्क का। ठीक है, रियल नंबर से जो पूछा जाएगा वो 6 मार्क का पूछा जाएगा। उसके बाद पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ ये थर्ड वाला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन टॉपिक से इन 4 टॉपिक से हमारा आएगा टोटल 20 मार्क्स का। ठीक है, और यही एक ये 4 टॉपिक्स ही क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी हमारे लिए। 20 मार्क्स का सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। ट्राइंगल से हमारा 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, 15 मार्क्स। और उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा आता है वो 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, 6 मार्क्स का। इसके बाद मैं बात भी करूंगा कि सिलेबस से क्या क्या चीज़ें हट चुकी हैं। ठीक है, उन बारे में भी बात करेंगे। और जो हमारी टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, इन दोनों चैप्टर से जो हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है टोटल 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स का यहाँ से आएगा। उसके बाद सर्किल्स की बात करूँ, कंस्ट्रक्शंस की बात करूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स की बात करूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इस इन 4 चैप्टर से पर्टिकुलर हमारा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 10 मार्क्स। ठीक है, यहाँ से 10 मार्क्स का हो गया। उसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से हमारा टोटल 11 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो इन सब टॉपिक से, इन सब चैप्टर से निकल के आएगा। तो ये तो रहा हमारा टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो इन सब टॉपिक से, इन सब चैप्टर से निकल के आएगा। उसके बाद अब अगर बात करें कि सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें नहीं है सिलेबस में इस बार 2022 और 23 के लिए। ठीक है, तो जो रियल नंबर है यहाँ से यूक्लिड्स आप लोग नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हट चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 क्या हो चुका है, हट चुका है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। उसके बाद पॉलिनोमियल से जो चीज़ें हटी है वो हटी है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड वाले चैप्टर से जो चीज़ हट चुकी है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब आपको कहीं पे अप्लाई भी नहीं करना किसी क्वेश्चन में। अगर जो इक्वेशन आती है तो उसे सॉल्व नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। उसके बाद फोर्थ चैप्टर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर हट चुका है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आई थिंक 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। और ट्राइंगल से 6.4 6.4 एक्सरसाइज हट चुकी है और 6.5 भी हट चुकी है। ठीक है, और 7.3 में 7.3 एक्सरसाइज पूरी हट चुकी है जो किस पे बेस्ड थी, जो थी सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड वो थी। उसके बाद इसके बाद हमारा टिग्नोमेट्री से कुछ नहीं हटा है। ठीक है, सर्किल से भी कुछ नहीं हटा है। और हमारा ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर पूरा हट चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारी
13 वाले चैप्टर से 13.4 एक्सरसाइज हट चुकी है। ठीक है, तो ये तो बात रही कि कौन कौन से चैप्टर से हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हट चुकी हैं। तो अ, यहाँ पे हम मैथ्स का कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर भी करेंगे कंप्लीट कोर्स। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।